हेलो प्लस वन क्लास। आज हम करेंगे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स। आप लोग एक बार और गो थ्रू हो जाना मोल कंसेप्ट से, ठीक है, ताकि आपको उसका बेसिक समझ आ जाए। फिर ये न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी समझ आएंगे, ठीक है। आप लोग इनको अभी नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं आपको समझा भी देता हूँ। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, तीन पार्ट है इसके, 1 2 3 4 चार पार्ट है। वन एटम ऑफ कार्बन 14, ठीक है। मास निकालना है किसका? एक एटम का। किसका है एक एटम? कार्बन का, जिसका एटॉमिक मास कितना होगा? 14। आइसोटोप लिया हमने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, क्लियर। उसके बाद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको याद कर लेना। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है बच्चे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको गिवन दिया है, लेकिन जैसे जैसे प्लस टू आएगी, प्लस टू में तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर इधर आते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14, है ना। 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन? एवोगाड्रो। सर इसमें देखो कैलकुलेशंस के वक्त मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सारी फॉलो करना, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, और लिखते वक्त भी टाइम बचेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे Na लिख लो या N0 लिख लो। यहाँ पे 6.022 10 की पावर 23 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार लिखते जाओगे ऐसे, है ना, तो वो मत लिखो। हमने क्या निकालना है? 14 ग्राम में 14 ग्राम कार्बन 14 में कितने एटम्स? Na एटम्स। हमें किसका वेट निकालना है? एक एटम का। इसको इधर लिखो Na, यानी कि 6.02 में बोल देता हूँ, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, है ना। Na एटम्स का जो वेट है दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम, राइट। हमें निकालना है एक एटम का मास ऑफ वन एटम, नॉट 1 ग्राम, वन एटम, दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। यहां पे आप पुट कर सकते हो 6.022 10 की पावर 23, ठीक है बच्चे। तो ये फर्स्ट पार्ट। देखो एक एटम का वेट आ गया हमारे पास, है ना। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23, है ना। इसको ऊपर ले जाते हैं, 10 की पावर -23 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप डिवाइड करोगे क्या आएगा? इसको डिवाइड करने में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 6 टू द 12 होता है, 2.1 लगा लो, 2.2। मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर है 2.32 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट इसी का। वन एटम ऑफ कार्बन हो गया। सेकंड पार्ट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, है ना। मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। अगर N2 ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन होती है कैसे एग्जिस्ट करती है? N2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नाइट्रोजन एग्जिस्ट है N2, इसका मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सिंगल का? 14, है ना। 14 इंटू 2 28, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 6.022 10 की पावर, अब मैं एक बार लिख देता हूँ, 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, है ना। कितने में? 28 ग्राम। ये कैसे है? यहां से 2 इंटू 14, ठीक है। हमें कितने का निकालना है? एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज
इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23। ठीक है बच्चे, तो ये सीधा इसके साथ कैंसिल कर दो। ठीक है, 6 5 से 30 होता है, तो 5 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 4.5 4.6 ऐसे कुछ। मैं 4.6 मान के चलते, कितना है 4.65 एग्जैक्ट आंसर इज 4.65 into 10 की पावर माइनस 23। ठीक है, ग्राम में यूनिट्स कितने बहुत जरूरी है, यूनिट्स क्या है, ग्राम्स। क्लियर, तो ये थे 2 पार्ट। ठीक है, बॉटम वाला आप खुद कर लेना, थर्ड पार्ट फोर्थ में आएगा आपको। वन मॉलिक्यूल वाटर, ये आप खुद कर लेना। उसके बाद है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ये मैं करता हूँ। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22 हो गया, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। वो कहता है एक मॉलिक्यूल का नहीं 100 मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या चाहिए, इसका मोलर मास, क्योंकि इसके मोलर मास में एवोगाड्रो होंगे, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। इसका मोलर मास निकालो, क्या है 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11, 12 12 144 plus 22, 16 into 10 160, 160 plus 16 176। ठीक है, इसको ऐड करोगे आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये भी बच्चे आपको मोलर मास भी इसका धीरे धीरे याद हो जाएगा कि सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 342। क्लियर, तो ये आप लोग इधर आ जाएगा, मैं नीचे कर देता हूं। देखो, हमें निकालना 100 मॉलिक्यूल्स का, Na मॉलिक्यूल्स का वेट है 342, हमें कितने का निकालना है 100 का। पहले 1 का निकालते हैं, 342 डिवाइड बाय Na, अब 100 का इधर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 342 डिवाइड बाय Na, यानी कि 6.022 10 की पावर 23 into 100। ठीक है, और ये कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन बची। क्लियर, तो इसका वैसे आंसर आ रहा है 5.68 10 की पावर माइनस 20, 5.68 10 की पावर माइनस 20 ग्राम। ये बच्चे आप लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें से थर्ड पार्ट मैंने दिया आपको, वो भी जब आप नोट्स बनाओगे तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई पूछ लेना, ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक और कंक्लूजन निकलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। यहाँ पे सबसे हैवी मॉलिक्यूल किसका है, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, है ना, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, हैवी। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। Na2CO3, राइट, ये आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये 100 वाला कर लेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मोलर मास। कैसे, 23, इसका एटॉमिक मास 23 into 2 प्लस 12 प्लस ये मल्टीप्लाई, इसको प्लस करो, प्लस 3 into 16। ठीक है, कितना आ गया, ये आएगा 106 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चे, ये कॉमन से जो सॉल्ट्स है ना, जैसे Na2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, इनके आपको मोलर मास याद हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। कितना आ गया इसका 106। अब आगे क्वेश्चन एक बार समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वो कहता एटम्स निकाल लो। ठीक है, किसके, ये तो एटम नहीं है, इट्स अ मॉलिक्यूल, है ना। 5.3 ग्राम, इसमें हर एक एटम कितना है, सोडियम के कितने एटम है, कार्बन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड समझ लो, मैं कोशिश करता हूँ आपको दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, एक तो सिंपल सा मेथड ऐसे, हम क्या करेंगे 5.3 ग्राम में इसके क्या निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, है ना। इसका मोलर मास पता है, 106 में 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इतने में आ जाएंगे
ठीक है। और फिर बाकी जो सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो अलग अलग करके हम उनको निकालेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने वर्बली बोला, आपको समझ नहीं आया होगा तो हम लिख करते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। देखो ये नोट कर लो, (106 grams of sodium carbonate contains how many molecules of sodium carbonate? That is this much. ठीक है। Now 1 gram of sodium carbonate contains how many molecules? 6.022 10 to the power 23 divided by 106, ठीक है। यहाँ पे गलती मत करना, इसको डिवाइड करके बैठ जाना, कुछ नहीं करना। आगे देखो 5.3, हमें 5.3 में निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशंस को लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। वहां जाके करनी कैलकुलेशन। 6.022 10 to the power 23 divided by 106 into 5.3 को ऐसे लिख सकता हूँ 53 into 10 to the -1, या नीचे 10 लिखते हो आप, ऊपर लिख लिया मैंने, ठीक है। ये कैंसिल 53 2 106, यहाँ पे क्या है 2, ये भी कैंसिल 3.011, ठीक है। क्या आ गया 3.011 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। ये बच्चे आए मॉलिक्यूल्स। ये मैं टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूं। देखो सिंपल क्वेश्चन, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल होता है, 1 मोल ले लिया। क्या है वो मॉलिक्यूलर मास लिया, तो ये उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। इधर 1 ग्राम में कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, ठीक है। ये वाला इसके साथ मत ले लेना। और उसके बाद 5.3 में निकालना था, इंटू 5.3, ठीक है। 5.3 को मैंने कैसे लिख लिया 53 into 10 to the power -1, 53 106 कैंसिल, नीचे क्या है 2 कैंसिल, ऊपर क्या है 3.011। आंसर आ गया हमारे पास ये इतने मॉलिक्यूल्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड करते हैं। ये नोट कर लो आप लोग, मैं रब कर रहा हूं। देखो पेपर में 2 नंबर का आता क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास आया 3.011 into 10 to the power 22 molecules। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए ना Na2CO3 के, दिस वाज मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। ये वो चीज है जो हमने कैलकुलेट की है अभी, राइट। इसके बाद हमें निकालना है, हमें ये निकालना नहीं है एक्चुअल में, नहीं निकालना ये है ना, इसके आगे का पार्ट करना है। तो वो क्या है, वो कहता है इसमें कितने एटम इसके हैं, कितने इसके हैं और कितने इसके हैं, राइट। अब देखो अब बस टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए इसके, है ना। और इसके एक मॉलिक्यूल में 1 molecule of Na2CO3 contains, मैं एक साथ लिख रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सोडियम के, 2, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ सोडियम, है ना। और साथ में 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो सिंपल है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चे। जिस बच्चे को ये चीज आ गई, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो बचा ही तो कुछ भी नहीं करना। देखो इसके मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, अब मैं सीधा कर दूंगा। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम सोडियम के, 2, तो इतने में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल्स टू 2 into 3.011 10 to the power 22, कितना आया 6.022 10 to the power 22, ठीक है बच्चे। होपफुली मैं ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा है ना, स्लो ही कर रहा हूँ। तो ये आप नोट कर लेना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मैं बाकी 2 को सीधा बताता हूँ।
कार्बन के जो एटम होंगे वो इतने ही होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 3, इतने में कितने होंगे इनटू 3, तो वहां आ जाएगा 9.033। क्लियर, चलो ये आपको कर लेना क्लियर दो, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। उससे मैंने बोला आपको 2 मेथड होते हैं, ठीक है। सेकंड आप लोग खुद सोचो कैसे और कैसे हो सकता है, मोल कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है, ठीक है, डिफरेंट वेज में। सिंपल है, ट्राई करना, पता लग जाएगा खुद ही। अगला, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, क्वेश्चन पहली रीडिंग में समझ नहीं आता है, ठीक है। देखो कैसे करना, निकालना क्या है, वेट ऑफ CO लिख लो, अभी नहीं लिखना, अभी इधर देखना है, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है मतलब, ठीक है। वेट ऑफ CO लिख दिया, यही निकालना है हमें, हमें गिवन क्या है, हमें 88 ग्राम CO2 गिवन है, जो गिवन है वो तो लिखो, ठीक है। गिवन लिखने का मतलब ये नहीं होता जो देखा क्वेश्चन में लिखना शुरू कर, समझ के लिखना उसको, ठीक है, तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। 88 ग्राम ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 88 ग्राम। अब करना क्या है, CO2 का वेट 88 है, CO का वेट निकालना। क्वेश्चन में कुछ रिलेशन होगा, CO का कौन सा वेट निकालना, हमें कुछ पता नहीं ना, तो वो दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। वो कहता ऑक्सीजन के जितने एटम 88 ग्राम CO2 में होते हैं उतने ही एटम्स इसमें निकालना। क्लियर, ठीक है। 88 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं उतने एटम्स CO के कितने ग्राम में होंगे, ठीक है। ये लाइन 2-3 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे करा रहा हूं, देखो हम निकालते हैं 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं, है ना, ऑक्सीजन के वेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो CO2 का मोलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मैं मोलर मास लिख सकता हूं, मोलर मास लिख सकता हूं। आपको पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन किया 12 प्लस 32 44, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास होता तो 44 U लिखता, ठीक है। चलो बच्चे 44 ग्राम आ गया मेरे पास, है ना। 44 ग्राम 1 मोल, यहीं पे क्वेश्चन हम खत्म कर देते हैं। देखो 1 मोल CO2 का जो 1 मोल है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 में ऑक्सीजन का कितना वेट है 32, ठीक है। इसको इन टर्म्स ऑफ वेट कर लो, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लो, जैसे मर्जी कर लो क्वेश्चन, ठीक है। आंसर वही आना है, मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ, ठीक है। अब लोग बुक में देखना, आप थोड़ा लेंथी दिया होगा, ठीक है। हम वो भी करेंगे, ट्राई करते हैं, पहले हम ये करते हैं, पहले हम सिंपल वे में करता हूँ। देखो 44 ग्राम CO2 में, बिल्कुल सामने है क्वेश्चन, 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का वेट कितना है 32 ग्राम, राइट। 30 इन 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सही है। 88 में निकाल लो, अब मैं सीधा लिख देता हूँ 88, 44 में 32 है, 88 में 64 हो जाएगा। ये तो हम ओरली कर पा रहे हैं, है ना। तो कैसे आया 32 डिवाइड बाय 44 इंटू 88, कैंसिल 2 64। चलो 64 ग्राम ऑक्सीजन आ गई, है ना। इसका मतलब आधा काम हो गया। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है 64 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में होगी, है ना। टोटल कितना ग्राम में को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी लेनी पड़ेगी जिसमें कि 64 ग्राम CO2 64 ग्राम ऑक्सीजन होगी, है ना। चलो अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं CO का, 12 प्लस 16 दैट इज 28, ठीक है। अब देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। 1 ग्राम कितने में होगी वो आप निकाल लोगे डिवाइड बाय 16 करके। हमें 64 चाहिए, 64 वो भी निकाल लेते हैं, 28 डिवाइड बाय 16 इंटू 64, ये कैंसिल
4 है 56 इंटू 2 112 खत्म 112 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ ठीक है और इसका एक सेकंड मेथड है आप लोग वो भी समझ लो आज ठीक है। देखो पहले सिंपल आपको क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आपको ये वाला मेथड समझाता हूँ फिर जो एक और मेथड है वो करते हैं ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द वेट ऑफ सीओ सीओ कहता है वो वेट निकालो जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो एज इन 88 ग्राम CO2 वो कहता है 88 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं सीओ के कितने वेट में उतने होंगे ठीक है सिंपल क्वेश्चन ठीक है। तो हमने क्या किया मोलर मास निकाला CO2 का दैट इज 44 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन है 88 में कितनी होगी निकाल ली 64 अब 64 ग्राम ऑक्सीजन सीओ के कितने वेट में वो निकालनी है सीओ का मोलर मास निकाला दैट इज 28 ठीक है ये 10 मत लिख लेना 28 उसके बाद 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है 28 ग्राम ऑक्सीजन में इतने में होगी 64 कितने में होगी 28 by 16 into 64 that is equals to 112 आपको समझ आ गया होगा राइट। सेकंड मेथड देखो देखो बच्चे थोड़ा रफी कर दें दोबारा कर चलो देखो सेकंड मेथड इसका इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं ठीक है क्योंकि उसने बोला सेम नंबर ऑफ एटम्स तो बंदा क्या करता है इन एटम सेम करने की कोशिश करता है ना। तो हमने पिछला क्वेश्चन किया इन टर्म्स ऑफ वेट देखो क्वेश्चन में एटम था मैंने फिर भी वेट लिया लेकिन आप लोग खुद सोचो अगर मैं वेट सेम कर दूंगा तो एटम्स ऑब्वियसली सेम हो जाएंगे है ना। अगर मैं किसी को एक 12 ग्राम कार्बन दे रहा हूँ तो इसमें मतलब एवोगैड्रो एटम्स दे रहा हूँ अगर मैं बोलूँ मैं एवोगैड्रो एटम्स दे रहा हूँ इसमें मतलब 12 ग्राम ही कार्बन दे रहा हूँ है ना। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ठीक है इसलिए हमने इन टर्म्स ऑफ वेट किया था क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वहां तक तभी हम कर पाए वो क्वेश्चन ठीक है। नहीं तो बंदा नॉर्मली ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एटम्स ही करता है। देखो कैसे थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा समझो इसको सीओ का वेट निकालना है ना और CO2 का दिया हुआ चलो ये तो हमने उसमें भी लिखा था है ना। आगे क्या करना देखो मोलर मास में नहीं निकालना 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ठीक है सही है। अब एक चीज और एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मतलब कि CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 तो 44 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे इनटू 2 ये चीज समझ आई ठीक है। 44 ग्राम ऑफ CO2 आल्सो कंटेन्स 2 into Na atoms of ऑक्सीजन ठीक है राइट। अब हम 88 में निकालते हैं 88 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कैसे आएगा 2 into Na डिवाइड बाय 44 into 88 to 4 Na atoms। ध्यान से इसको रिलेट करो बच्चे 4 Na एटम्स अगर ग्राम में करने हो ऑक्सीजन के कितना आएगा 64 ही आएगा 16 into 4 है ना। 4 Na एटम चाहिए ना एक Na एटम 16 ग्राम में 4 Na एटम्स 4 into 12 64 वही पे है क्वेश्चन ठीक है। इसको नोट कर लो ठीक है मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब हमने CO का वेट निकालना CO का 28 ग्राम ऑफ CO कंटेन सीधा मैं Na सीधा ऑक्सीजन के एटम लिख देते हैं कितने एटम ऑक्सीजन के Na कंटेन्स Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कोई फर्क नहीं है उसमें पिछले क्वेश्चन पिछला पार्ट देखोगे ना फर्स्ट मेथड 28 ग्राम CO Na एटम लिखा वहां पे 16 लिखा हुआ तो इसमें 16 ग्राम ही तो है ऑक्सीजन और 16 ग्राम में Na एटम ही तो होते हैं ठीक है। तो सेम है 28 ग्राम CO आ गया। अब हमें इसको इधर लिख लो Na एटम्स 28 ग्राम में हमें चाहिए 4 Na तो 4 Na कैसे आएगा
28 by Na into 4Na, Na में कैंसिल, ठीक है। देखो आगे आंसर। तो ये था सेकंड मेथड, कुछ नहीं किया, पिछला वेट में किया हुआ था, इसमें मैंने इन टर्म्स ऑफ एटम्स कर दिया, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके क्वेश्चंस असाइनमेंट में है, वो करो, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में और क्वेश्चन भी है हमारे पास अभी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।